जारी है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। वाराणसी में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने परिवार के साथ मतदान किया और इस दौरान उन्होंने कहा है कि बुर्के की जांच जरूरी है, क्योंकि बुर्के में लोग फर्जी वोट देकर चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आज वोट कास्ट किया है। मंत्री जी, आज किन मुद्दों के साथ यहाँ पर वोट दिया जा रहा है, क्या लगता है? आज आप देख रहे हैं काशी के लोगों को विकास पसंद है। काशी के लोग अपने को विकास से संबद्ध कर रखे हैं और विकास को और भी गति प्रदान करने के लिए यहाँ के लोग निकल करके कमल का फूल खिला रहे हैं। मंत्री जी, एक बात ये भी सामने आई कि बीजेपी ने शिकायत किया कि बुरखे में फर्जी वोट पड़ सकता है, किस तरीके से देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि कोई भी आदमी, चाहे वो साड़ी में हो चाहे बुरखा में हो, पहचान जब होगा तो उनके जो आई कार्ड से मिलाया जाएगा। लेकिन कहीं की शिकायत मिलती है कि लोग वहां पर जिद करते हैं कि नहीं, हम अपना बुरखा नहीं हटाएंगे। वह गलत तरीका है और यह संघीय ढांचा का विरोध है। जब हमारे पास लोकतांत्रिक में व्यवस्था दिया गया है कि आपका जब हमें आई कार्ड चेक कराने के लिए, मिलान करने के लिए, चाहे आप बुरखे में हो चाहे कुछ और वस्त्र पहने हो, अगर हमके चेहरा देखने के लिए आपको उठाना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले ये निकाय चुनाव एक तरीके से सेमीफाइनल माना जा रहा है। लगातार विपक्षी पार्टियां अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि विकास हमने किया, मेट्रो हमने बनाया, और आज बीजेपी अपना नाम दे रही है। किस तरीके से देखते हैं इन वादों को, इन दावों को? पहले तो लोकसभा और इससे कोई मतलब नहीं है। लोकसभा देश का मुद्दा होता है, राष्ट्रीय मुद्दा होता है, यह स्थानीय मुद्दा होता है। इससे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये संघीय ढांचा में ये तीसरा संघीय ढांचा में चुनाव है और जब चुनाव हो रहा है तो इसमें निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दा होता है। स्थानीय मुद्दा में नगर निगम क्या होता है? साफ है, सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, पार्क की सौंदर्यीकरण है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। तो हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से अजय वर्मा, सुरेंद्र शर्मा आरएलडी से डॉक्टर दयाराम भार्गव, एसबीएसपी से, और अभिषेक राय समाजवादी पार्टी से, एसएन सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश यादव अब चुनाव प्रचार में नजर भी आए हैं, कई जगहों पर उन्होंने जाकर जनसभाएं भी की हैं, शुरुआत में नहीं नजर आए हैं, तो क्या कुछ प्रभाव डालेगा इस चुनाव पर? पहले चरण पे चुनाव, आज वोटिंग जारी है कि जहां भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैलियां होंगी वहां पे आप देखिएगा हमारा वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाएगा। कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह आ जाता है जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने साथ और अपने बीच में पाते हैं। रही बात, हमारे हर जगह पार्टी के बड़े नेता, बड़े जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको हम लोगों ने सेक्टर वाइज जिम्मेदारी दे रखी थी, जिले वाइज जिम्मेदारी दे रखी थी पार्टी ने, और सब लोग वहां बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ाने का प्रयास कर रहे थे। ये चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों का जरूर चुनाव है। इसमें जैसे साफ सफाई, एसटीपी, जो लोकल रोडें होती हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे क्या कहते हैं स्वास्थ्य की बात हो, चाहे अभी डेंगू का कहर जैसे आता है उसकी बात हो, इन सारे मुद्दे पे वो होता है चुनाव। और इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कह रही कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, साहब पिछली बार भी तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, फिर क्यों इन्हें अपने 80% कैंडिडेट बदलने की जरूरत पड़ गई? इनको इसलिए बदलने की जरूरत पड़ गई क्योंकि इन्होंने काम किया नहीं, इन्होंने सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया। आप बताइए, मेट्रो कितनी मेट्रो इन लोगों ने कहां नहीं शुरू कर दी? ये तो शहर की व्यवस्था है। शहर के चुनाव में कितने जगह पे रोपवे बन गए। बनारस से 9 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं जी। आप जब बनारस ही नहीं, ठीक है, आज चुनाव पर अभिषेक जी, आज आरोप प्रत्यारोप छोड़ देते हैं, आज चुनाव पर बात करते हैं। आप ये बताइए, शिवपाल यादव के आपके साथ आने के बाद एक लोकसभा का उपचुनाव जरूर हुआ था, लेकिन अब बड़ा चुनाव पहली बार हो रहा है जब वो दोबारा वापस आए हैं समाजवादी पार्टी के साथ में, तो क्या प्रभाव डालेगा? देखिए, उनका प्रभाव बहुत बड़ा है और वो हर जगह उनका प्रभाव लगातार रहा है। शिवपाल चाचा के आने से हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। ठीक है, दयाराम भार्गव जी, मैं आपके पास आऊंगा। पूर्वांचल में कई सीटों पर प्रचार करते देखे गए हैं आपकी पार्टी के नेता ओपी राजभर। बीजेपी के साथ आने की कोशिश करते हुए भी कई बार देखे गए बीच में, हालांकि जब साथ नहीं आ पाए, दाल नहीं गल पाई, तो कई मंचों से आलोचना करते हुए भी देखे गए हैं। तो इस निकाय चुनाव में कहां पर हैं आप? देखिए शुभम भाई, सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है और प्रचार प्रसार हम बहुतायत कर रहे हैं। हम निकाय चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, फड़ंगा, साफ सफाई, स्वास्थ्य सुविधा के ऊपर चर्चा करते हैं। अच्छी शिक्षा कैसे हो, अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिले, शहर का सौंदर्यीकरण कैसे हो, नाली पानी का जो है, जो टूटी फूटी लाइटें हैं जो जलती नहीं है वो व्यवस्था कैसे हो,
या कूड़े का निस्तारण किस तरह अच्छा हो, इसको लेकर के हम और हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अपने चुनाव प्रचार में जो हमारे लड़ रहे हैं, उनके लिए वोट मांगने का काम जनता में जाकर के हम करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी है, जगह जहां पे कार्यकर्ताओं की मांग है, वहां पर आदरणीय नेताजी जा करके जनता से अपील कर रहे हैं, बता रहे हैं कि स्थानीय मुद्दा है, ये आपके शहर का चुनाव है, ये चुनाव जो है इतना प्रभावित करता है कि अगर इस चुनाव को हमने जीता तो आगे 2024-20 में मान के चलिए सम्मिलित होता है। अब आपने बात करी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की या गठबंधन की। देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में गठबंधन की सरकार है। आप अगर बीजेपी की बात करें तो कई पार्टियों को लेकर बीजेपी केंद्र में है। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को देखे, 2 पार्टियों को लेकर सरकार चल रही है। तमाम ऐसे कई राज्यों में आप चले जाएं जहां पे जो है गठबंधन की सरकारें चल रही है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। और आप देखिए, समाजवादी पार्टी स्वयं जो है आरएलडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, चंद्रशेखर के साथ लड़ रही है। तो स्वयं जो भारतीय समाज पार्टी राजनीतिक दल है और हर दल सत्ता के चाबी के नहीं, ये थोड़ा सा सोचा जा रहा था, जैसे कि आप अखिलेश यादव के साथ विधानसभा में नजर आ और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद आप अलग हो गए, लेकिन अब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि निकाय चुनाव से कम आप बीजेपी के साथ में आएंगे, और कई मंचों से देखे भी गए आप तो तारीफ करते हुए, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। बाकी अब अगर हम देखें, अपना दल और निषाद पार्टी तो साथ में, उनके मंत्री पद भी उन दोनों पार्टियों को दिए गए हैं, आपको क्यों नहीं वो सीरियसली ले रहे हैं? मैं बता देता हूँ। देखिए, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, जब हम सत्ता में थे तब भी मुद्दों की बात करते थे, हम सत्ता से हटे तब भी मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप बताइए ना, आज देश और प्रदेश में तमाम तरह के लोग अपने परिवारों के लाशों के ऊपर गुजर करके लोग सत्ता हथियाते हैं, मैं मंत्री और सांसद बनने की कोशिश करते हैं। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू ना होना और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की जो मांग है उस पर खरे ना उतरना, मुखर होकर बात करना, इन्हीं मुद्दों को लेकर तो हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे। हमारी मांग तो जो जनता की है, हमारी मांग तो गांव गरीब वंचित समाज की है। हमारी मांग जो उन वंचित समाज को लेकर के है जो 75 साल की आजादी में आज तक उनको राजनीतिक और शैक्षणिक भागीदारी नहीं हो पाई, हम उनकी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मांग क्या थी ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपकी पार्टी के नेता जानते हैं। आपके ओपी राजभर ने खुद के बेटे के लिए भी एमएलसी का टिकट शायद मांगा था, पहले एमएलसी सीट मांगी थी, नहीं मिली थी तो समाजवादी पार्टी में चले गए। तमाम आरोप आपके ऊपर लगते हैं, क्या सत्यता है आप जानते होंगे। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ एसएन सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं। एसएन सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी तक का जो चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रही, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं आपकी पार्टी के नेता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक भी संभाले हैं, वहां स्टार प्रचारक बनाया गया, वहां भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, और यूपी की शादी कोई निकाय की सीट वो छोड़ रहे हैं जिसको वो कवर ना कर रहे हैं। तो कैसे इसको देखते हैं, कितना बल मिलता है इससे? नहीं, अच्छी बात है शुभम जी। देखिए, जनता जनार्दन होती है, भगवान विष्णु का रूप होती है। अगर आप जनता के पास जाएंगे शुभम जी और आशीर्वाद स्वरूप उससे कुछ मांगेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कई लोग चुनाव चंदा के लिए लड़ते हैं और लिस्ट बनाएंगे, कहेंगे कि अगर हमको नहीं देंगे तो हम घर जला देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह के कार्य करते हैं। हम अपना बनाने का कार्य करते हैं और जो अपना नहीं होता है उससे भी बार बार ये प्रयास करते हैं, चाहे हमारे इतने प्रदेश स्तर के कार्यकर्तागण हो, केंद्रीय स्तर के कार्यकर्तागण हो, सभी लोग जाकर अपना बनाने का कार्य करते हैं। और जो हमने विकास के कार्य किए हैं उसको समझाते हैं, बताते हैं, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करते हैं कि हमने आपके लिए क्या क्या किया है। और आज देखिए शुभम जी, आज तो चुनाव मथुरा में हुए। अगर किसी को माखन मिश्री पसंद आ रहा है, वृंदावन की परिक्रमा पसंद आ रही है, प्रयागराज की त्रिवेणी पसंद आ रही है, काशी का कॉरिडोर पसंद आ रहा है, तो मुझे लग रहा है जनता को ये सब चीजें अगर पसंद आ रही है तो किसी के नाराज होने से तो जनता मानेगी नहीं, विपक्ष तो नाराज होगा ही काशी कॉरिडोर बनने से। चलिए ठीक है, अयोध्या और काशी के बाद मथुरा का जिक्र आप जनसभाओं से भी करते हैं और यहां आप डिस्कशन में भी कर रहे हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगा। एक बार अपने दर्शकों को वोटिंग प्रतिशत दिखा देते कि कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हुआ है। बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है और अभी तक मतदान प्रतिशत की बात करें तो रामपुर में सुबह 9 बजे तक 7.19% मतदान हो चुका है। आगरा की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 10.49% मतदान हो चुका है।
रायबरेली की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 18% मतदान, बड़ा प्रतिशत है बाकी जगहों की अपेक्षा। अगर हम बात करें वाराणसी में बहुत कम, सुबह 9 बजे तक मात्र 5.7% वोटिंग हुई है। गोरखपुर में सुबह 9 बजे तक 5.4% मतदान अभी तक हुआ है। तो रायबरेली में अगर हम देखें तो बड़ा प्रतिशत है, 18% है। हालांकि वहां पर मेयर सीट नहीं है, ग्रामीण अंचल लगता है, और नगर पंचायत नगर पालिका के लिए वहां पर वोटिंग हो रही है। सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, देरी से आपके पास आया हूं, सवाल आपसे यही है कि पश्चिम में तो आपका प्रभाव नजर आता है, पूर्वांचल में कहां प्रभाव डालेंगे आप? चूंकि हम ये सोच रहे थे कि अखिलेश यादव के साथ में कहीं ना कहीं जयंत मतदान की अपील करते नजर आएंगे, जनसभा में नजर आएंगे, लेकिन पश्चिम में भी नहीं नजर आए, एक साथ जनसभा में भी नहीं नजर आए। जी देखिए, हमारा गठबंधन है तीनों पार्टियों का, समाजवादी, असपा और लोकदल का। हम लोग, हमारे सारे कार्यकर्ता नीचे के स्तर से टोटल लगे हुए हैं हर कैंडिडेट को जिताने के लिए। बीजेपी के खिलाफ जो भी कैंडिडेट मजबूत, हमारा कैंडिडेट मजबूत है, हर जगह हमारा कैंडिडेट मजबूत होता जा रहा है। और ये निश्चित है कि हमारा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय जैन जी, उन्होंने कई बार अपील की है कि अधिक से अधिक वोट करें और अपने प्रत्याशियों को अधिक से अधिक संख्या में जिताएं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जुटे हुए, हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से जुटा हुआ है। और जहां तक हमारा सवाल है कि हमारा जो वोटर होगा, निश्चित रूप से वो चौधरी चरण सिंह के में जो आस्था रखते होंगे वो निश्चित रूप से वोट देंगे, उनकी गुड गवर्नेंस को देंगे। क्योंकि चौधरी चरण सिंह की साफ साफ बात थी कि वो जो कहते थे वो करते थे, उनकी ईमानदारी की छाप है आज भी। उस ईमानदारी के साथ हमारा वोटर हमारे प्रत्याशी को निश्चित रूप से जिताएगा। और इसका तो पता वोट खुलने के बाद पता चलेगा कि बीजेपी